पाकिस्तान में पहली बार कर्ज देने वालों ने हमारी जेब नहीं, हमारा निजाम अदल और ब्यूरोक्रेसी खोल कर देखने का मुतालबा कर दिया है। IMF कह रहा है, हमें बताओ जज कैसे लगते हैं, फैसले कैसे होते हैं और बड़े सरकारी अफसरान के पास कितनी जमीनें, कितनी जायदादें और पैसे हैं। ये सिर्फ एक मुआशी शर्त नहीं, ये रियासत के इख्तियार पर सवाल है और अगर ये शर्त मानी गई तो पाकिस्तान में ताकत का नक्शा बदल सकता है। सवाल ये है, क्या अब एहतिसाब नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होने वाला है या फिर सब कुछ एक बार फिर फाइलों और बयानात में दफन हो जाएगा। असल कहानी वो है जिस पर पूरा मुल्क खामोश है, पाकिस्तान। एक मुल्क जहां मुआशी फैसले सिर्फ बजट, डॉलर या कर्जों से नहीं जुड़े बल्कि ताकत के मराकिज से जुड़े होते हैं। और आज एक बार फिर वही ताकत के मराकिज बैनुल अक़वामी सवालात की जद में हैं। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अब सिर्फ सियासतदानों का एहतिसाब काफी नहीं बल्कि अदलिया और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी और माली शफाफियत भी अवाम के सामने लाई जाए। IMF ने कहा, अदालती फैसलों, जजों की तकर्रुरी और कारकर्दगी के मेयार को शफाफ बनाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स के असासों के गोशवारे अवाम के सामने पेश किए जाएं, रियासती जमीनों, उनके मालिकान इदारों और अलॉटमेंट के पूरे रिकॉर्ड को एक मरकजी डेटाबेस में लाया जाए। स्टेट बैंक के बोर्ड से सेक्रेटरी खजाना को हटाया जाए ताकि पॉलिसी साजी सियासी असर से आजाद हो। ये मुतालबात IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में दर्ज हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल और नैब से तवील मुशावरत के बाद तैयार की गई, लेकिन वजारत खजाना ने रिपोर्ट शाये करने से गुरेज किया, हालांकि कानूनन इसे रोका नहीं जा सकता था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, IMF ऐसे मुतालबात पहले भी करता आया है। 8 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पर अमल किया। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक तमाम सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने का कानून जारी किया गया। यह कानून वफाकी, सूबाई, खुद मुख्तार इदारों और सरकारी कॉरपोरेशंस सब पर लागू हुआ। मकसद वाज़े था, ब्यूरोक्रेसी के असासे अवामी इल्म में आए, मगर गोशवारे अवाम के लिए आज भी मुकम्मल तौर पर काबिल रसाई नहीं है। यानी कानून बना मगर अमल आधा। इसी तरह 23 अगस्त 2022 को IMF ने ऐलान किया कि किसी भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट को अब सदारती ऑर्डिनेंस से नहीं दिया जा सकता। अब लाजमी है कि हर टैक्स रियायत कौमी असेंबली की मंजूरी से हो, कोई भी टैक्स छूट खुफिया नहीं होगी, पार्लिमानी रिकॉर्ड पर रहेगी। ये वो लम्हा था जब IMF ने पहली बार वाज़े किया कि पाकिस्तान के मुआशी फैसले किसी एक कमरे में नहीं, अवामी निगरानी में होने चाहिए। और आज 2025 में असल नुक्ता ये है, इस्लामाबाद के सामने IMF ने एक खुला सवाल रखा है, क्या पाकिस्तान अपने सबसे ताकतवर इदारों की शफाफियत दिखाने के लिए तैयार है? ये सवाल सियासत का नहीं, ना ही हुकूमत या अपोजिशन का, ये सवाल रियासत की रूह का है। पाकिस्तान को कर्ज तो मिल जाएगा लेकिन कीमत ज़रे मुबादला की नहीं, पाकिस्तान एतमाद की जंग लड़ रहा है। एतमाद रियासत और अवाम के दरमियान, एतमाद इदारों और कानून के दरमियान और सबसे बढ़कर एतमाद हकायक और हुक्मरानी के दरमियान। सवाल अब भी वही है, क्या हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं या हम एक बार फिर रिपोर्ट को बंद करके अलमारी में रख देंगे? फैसला हमेशा की तरह कौम और वक्त करेंगे।